हाँ बेटा, तो ये हमारा जो टॉपिक है सेल डिवीजन है, जो आपने पूछा है माइटोसिस और मियोसिस। 2 टाइप्स में हमने अपनी सेल्स को डिवाइड किया है। ठीक है, 2 प्रोसेस के थ्रू। माइटोसिस में आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है और मियोसिस में आपका रिडक्शनल डिवीजन होता है। जो माइटोसिस है, जिसको आप इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं, ठीक है, माइटोसिस को जब आप इक्वेशनल डिवीजन कह रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो एडल्ट में और प्रोजेनी में सेम रहता है, वो हाफ नहीं होता। जैसे एडल्ट का था एज इट इज प्रोजेनी का रहेगा, जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे प्रोसेस में जहाँ पे हमें डीएनए को मर्ज करना होता है, एक मेल से लेना होता है एक स्ट्रैंड और एक फीमेल से। एज वी ऑल नो दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए हमारा कैसा रहता है? डबल स्ट्रैंडेड रहता है। तो ये जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसका एक स्ट्रैंड मदर से आगे जाता है और एक स्ट्रैंड फादर से आगे जाता है। दोनों का एक एक स्ट्रैंड आपस में मिल जाता है और वो वापस, यानी 23 था स्पर्म का क्रोमोसोम नंबर, एक्स का भी, दोनों मिलके 46 बना देंगे। तब ऐसे डिवीजन को आप रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, जहाँ पेरेंट्स का क्रोमोसोम नंबर हाफ होके आगे जाए, यानी कि रिड्यूस हो गया वो। और अगर इक्वल रहता है तब आप उसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा माइटोसिस? मैम एक बार बडिंग के पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन कर दीजिए, साथ में माइटोसिस डिवीजन के साथ। ठीक है बेटा, देखिए आपकी प्रॉब्लम आई बडिंग। बडिंग हमारी किसमें होती है? पहले हम समझेंगे बडिंग क्या है। फॉर्मेशन ऑफ बड, एडल्ट के अंदर ही हमारा ईस्ट था, उसके अंदर न्यूक्लियस है। इस सेल के अंदर क्या बनेगी? एक बड बन जाएगी और ये बन गई छोटी सी बड, जिसके पास भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। अब ये बड अपने आप को इससे अलग कर लेगी, डिटैच, और ये बाकी जो पेरेंटल ऑर्गेनिज्म था वो एज इट इज रहा। अब ये जो नई बड बनी है, न्यू बड, ठीक है, ये अपने आप को किसमें चेंज कर लेगी? एडल्ट में कर लेगी। यानी एक बड बनी इसके ऊपर और उसने खुद को डिटैच कर लिया, डिटैच यानी अलग कर लिया, और अब जो हमारी नई बड बन गई, इसने क्या करा? एडल्ट, खुद भी ये नई बड जो होगी एक एडल्ट में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेगी। तब ऐसे प्रोसेस को आप बडिंग कहते हैं, जिसमें आपका फॉर्मेशन होता है, एक बड का स्टार्ट होता है, फिर वो डिटैच करके अपने आप को एक नए प्रोजेनी में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। अब आप यहाँ मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको यहाँ माइटोसिस भी एक्सप्लेन करूं। जैसे यहाँ पे हमने 2 सेल्स ली थी, ठीक है, यहाँ पे इनके अंदर से कोई भी, जब क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात कर रहे हैं, तो वो जितना पेरेंट्स का था पहले, उसी की कॉपी बन गई। कॉपी बनना किसको कहते हैं? क्लोनिंग होना, क्लोन। जितने भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोजेनीज बनते हैं उन्हें आप क्लोन कहते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं अपने पेरेंट्स के। तो मान लीजिए इसका क्रोमोसोम नंबर अगर 4 है, तो इस नई बड का भी कैसा रहेगा? 4 ही रहेगा। यानी इक्वेशनल डिवीजन हुआ। जब बड आगे चली तो उसके क्रोमोसोम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, उसकी कॉपिंग कुछ नहीं हुई, सिर्फ उसकी डुप्लीकेट ही हो गई। जैसा वो था बिल्कुल वैसे ही रहा, ठीक है, उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी क्रिएट हो गई। एग्जैक्ट कॉपी का मतलब है क्या है? कि वो फिजिकली और उसका मॉर्फोलॉजी, उसकी एनाटॉमी, उसका जेनेटिक कंपोजिशन, सब कुछ अपने पेरेंट्स के जैसा ही सेम। बताइए, क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। इसकी प्रॉब्लम थी, समझ में आ गया? क्रिस्टी। यस ठीक है, मैम। मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ, बताएंगे सभी स्टूडेंट्स। लिसन टू मी केयरफुली। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन, ठीक है, असेक्सुअल हाइड्रा जो हमारे पास है अमीबा, प्लाज्मोडियम या ईस्ट। तो इसमें क्या आ जाएगा? ईस्ट आ जाएगा, ठीक है।
सबको क्लियर हुआ? मैम। Yes, ma'am. चलिए अब क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग विच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस? What is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate in reduction process? यानी डीएनए कॉपिंग का क्या इफेक्ट होगा जो क्या होता है, परफेक्टली एक्यूरेट नहीं होता। जब रिप्रोडक्शन चलता है तो डीएनए की जो कॉपी होती है उसका क्या इफेक्ट होगा, बताइए। वेरिएशंस आ जाते हैं। मैम कि वो क्रोमोसोम्स को हाफ कर देगा। हाँ ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट रिजल्ट इन वेरिएशन, और वेरिएशन किसके लिए जरूरी होता है, फॉर बेटर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। जितनी ज्यादा हमारे अंदर जेनेटिक चेंजेस आते जाएंगे, हम अपनी बॉडी को अपने एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाते जाएंगे, तो इसी को आप क्या कह रहे हैं, वेरिएशन लाना कहते हैं। जैसे प्रेजेंटली हम लोग कोरोना वायरस से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं सभी लोग, ठीक है। उसका इफेक्ट आप लोग देख भी रहे हैं कि आप घर से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसका रीजन जो है क्या है कि हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप्ड होगा अगर, तब हम उससे बच सकते हैं। तो यानी आगे आने वाली जनरेशन के पास इसी तरीके से वेरिएशंस आएंगे उसकी बॉडी में, उसकी जेनेटिक कंपोजिशन में, उसके डीएनए में, कि वो खुद को इम्यूनिटी उसकी अपने आप को बिल्डअप करने की टेंडेंसी रखेगी कि वो इट कैन बी फाइट विद कोरोना वायरस। क्लियर? Our next question on asexual reproduction is, name the part of bryophyllum where the buds are produced for vegetative propagation. मैम लीफ। लीफ, ठीक है, क्या आएगा वहां पे, लीफ या लीफ नॉचेस, आप उसको बोल सकते हैं, लीफ या लीफ नॉचेस, ठीक। और स्टूडेंट जितने भी नए आए वो अपनी अटेंडेंस जरूर बता दें, ठीक है, जिन्होंने नहीं बताई है अभी तक। चलिए आगे है आपका क्वेश्चन, व्हाट इज अ क्लॉन, व्हाई डू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस बाय asexual reproduction exhibit remarkable similarity? क्वेश्चन रिपीट द क्वेश्चन। What is clone? Why do offspring formed by asexual reproduction exhibit remarkable similarity? मैम may I? मैम क्लोन्स आर द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स, और मैम क्लोन्स एग्जैक्ट कॉपी इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है बेटा, गुड, ओके। और बताइए कोई। मैम मैं आए। हाँ बेटा। मैम क्लोन जो होता है वो सेम टू सेम अपने, नहीं मैम, द ऑप्स, हाँ बोलिए। चलिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। बताइए। मैम बाइसेक्सुअल का तो मैम यूनिसेक्सुअल का तो अमीबा। बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस। फ्लावर, अमीबा इज एनिमल। मैम बाइसेक्सुअल का, जो आप बाइसेक्सुअल का हिबिस्कस। हाँ, बाइसेक्सुअल में हिबिस्कस ठीक है, लेकिन यूनिसेक्सुअल में मैम प्लाज्मोडियम। बेटा फ्लावर की बात हो रही है, एनिमल्स हैं, प्लाज्मोडियम। ओके मैम। ठीक है, तो फ्लावर्स की हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, describe the process of budding in hydra. मैम may I?
यस में आए मैम, बडिंग में एक स्मॉल आउट ग्रोथ होता है पेरेंट प्लांट में से, और फिर आफ्टर मैच्योरिंग वो डिटैच हो जाता है। तो इस तरीके से बडिंग प्रोसेस तो बेटा मैम यहाँ इस पे दो तरीके से होता है। डिवीजन होते हैं, उन डिवीजन को क्या क्या कहते हैं? मैम माइटोसिस और म्यूसिस। क्या मैम तो जब कोई भी प्रोसेस रिप्रोडक्शन का होता है, सेल डिवीजन होता है, तो इन एवरी सेल डिवीजन देयर आर टू मेन प्रोसेसेस व्हिच आर नेम्ड एज बहुत कम साइटोकाइनेसिस। आ रही है। यस मैम, आपकी मैम वॉइस आपकी बहुत वॉइस धीरे आ नहीं आ रही है। आपकी वॉइस नहीं आ रही। Yes. Beta, in every type of reproduction, when cell division occurs, there are two processes involved in cell division. One is cytokinesis and the other one is karyokinesis. In the process of cytokinesis, division of cytoplasm will occur, and in the process of karyokinesis, division of nucleus will occur. Karyo means nucleus. तो कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन। तो न्यूक्लियस का डिवाइड होना यानी कैरियोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का डिवीजन होना यानी साइटोकाइनेसिस। ठीक है बेटा? ओके मैम। ओके बेटा। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। May I? मैम में आए। यस Ma'am, प्लीज। may I? And plants can bear flower and fruits ever. दोबारा बताइए। Plants can bear flowers and fruits ever. Ma'am, may I? And Ma'am, plants all which the have ability to produce variable and seeds plants which have lost the can also and plants produce. which have lost the ability to produce बेटा योर vegetable वॉइस seeds इज and नॉट can also क्लियर। produce vegetative population. Ma'am, may Ma'am, I? Plants which have lost the ability कर दो। to produce visible seeds can also produce vegetative population. Seedless varieties can be obtained. Ma'am, all the plant produced are genetically similar to parent plant. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। Ma'am, they CBSE produce many plant in less time. 2015 में CBSE में आया है ये क्वेश्चन। एक्सप्लेन 4 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है, एडवांटेज पूछ रहा है। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा, प्लांट्स अपने जेनेटिकली क्या होंगे, बिल्कुल सिमिलर कॉपीज होंगे अपने पेरेंट्स की, आइडेंटिकल होंगे। ठीक, और जिनके अंदर सीड्स नहीं होते, द प्लांट्स डू नॉट हैव सीड्स, उनको भी हम इसी प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, एंड थर्ड वन क्या है कि बताया उसे दोबारा बता दीजिए। मेथड होता है। फर्स्ट हमने क्या देखा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में पेरेंट्स के बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपीज होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से। सेकंड हमने क्या देखा, बताइए सेकंड पॉइंट मैंने क्या बताया? मैम, जो रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी जो खो देते हैं मैम, वो दोबारा रिप्रोड्यूस हो सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इस से। प्रोसेस से कर सकते हैं, और ये कैसा है, कंटिन्यूटी बनाने में हेल्प करता है। और ऐसे प्लांट्स जिनके पास सीड्स नहीं होते, ठीक है, वो भी अपने ऐसे फ्रूट्स भी अपने, जैसे बनाना है सीडलेस होता है, उसको हम इस प्रोसेस से ग्रो कर सकते हैं। थर्ड है कि बहुत ही चीप मेथड है, इसमें कोई ज्यादा वेस्टेज ऑफ मनी नहीं होती, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होता। एंड फोर्थ, तो हम सभी को पता है कि यहाँ केवल एक ही पेरेंट की रिक्वायरमेंट है, ओनली वन पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन। क्लियर? Yes, ma'am.